महाराष्ट्र। किलों का महाराष्ट्र। इन किलों पर इतिहास के पैरों के निशान आसानी से देखे और जांचे जा सकते हैं। यह उस समय की संस्कृति और समृद्धि का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र के अधिकांश किले या तो समुद्र तट पर हैं या वास्तव में समुद्र में हैं। ये किले मुख्य रूप से समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने और दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। वसई का किला ऐसे ही किलों में से एक है। मुंबई से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में वसई गांव के पास वसई का ऐतिहासिक किला है। वसई एक सुंदर गांव है। पहले इसे बेसिन के नाम से जाना जाता था। वसई के किले का ऐतिहासिक महत्व है। किसी भी स्थिति में किले को मुंबई और उसके आसपास व्यापार के लिए एक केंद्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस किले को 16वीं या 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा विकसित किया गया था। विद्वानों के अनुसार किले का निर्माण बोंगले राजाओं ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से भी पहले करवाया था। फिर 15वीं शताब्दी में इसे गुजरात के सुल्तान ने जीत लिया। बाद में पुर्तगालियों, मराठों और अंग्रेजों ने इस किले पर शासन किया। इस किले का विशेष महत्व यह है कि यहाँ से पूरे पश्चिमी समुद्र तट पर नजर रखी जा सकती थी। इसका उपयोग बंदरगाह के रूप में भी होता था। आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया और इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। जब आप इस किले में पहुँचते हैं तो आप किले की भव्यता देख सकते हैं। किला 110 एकड़ में फैला हुआ है। संकेत है कि पुर्तगालियों ने मुख्य रूप से अपने व्यापार के लिए किले का इस्तेमाल किया था। हर जगह इसके सबूतों को देखा जा सकता है। यहाँ नगर निगम, न्यायालय, कारागार, अस्पताल आदि जैसे भवनों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। किले में 20 से 25 फीट की एक मजबूत दीवार है जो कभी इससे अधिक थी। हालांकि समुद्र में बाढ़ के कारण कुछ तटबंध डूब गए हैं। किले की विशेषता 7 चर्च और 4 मंदिर हैं। चर्च को पुर्तगालियों ने अपने शासन में बनाया था। बाद में जब चिमाजी आपा ने किले पर विजय प्राप्त की, उन्होंने और बाजीराव पेशवा ने क्रमशः 2 हनुमान मंदिरों का निर्माण किया जो अभी भी वहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वज्रेश्वरी और नागेश्वर के मंदिर भी देखे जा सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसमें एक ही स्थान पर इतने सारे चर्च और मंदिर हैं। किले में 10 मजबूत टावर हैं। उनका उपयोग समुद्र पर नजर रखने और युद्ध के दौरान बंदूक रखने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ 50 से अधिक कुएं हैं, जिनमें से 10 कुएं अभी भी जीवित हैं। किले के तीनों भाग समुद्र से घिरे हुए हैं और केवल एक तरफ जमीन है। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं। उनमें से एक जमीन के पास है। इसे भुई दरवाजा कहा जाता है, जबकि दूसरे दरवाजे को दरिया या बिंदी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ और चर्च देखना खुशी की बात है। इस पूरे इतिहास को जानना दिलचस्प है। कुछ किले प्रेमी समूहों द्वारा पर्यटकों को इसके बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है। पूरे किले में पुर्तगालियों की छाप महसूस की जाती है। इस किले को देखकर किसी को कोंकण में तेरेखोल का किला याद आता है। दोनों गोथिक और हिंदुस्तानी शैलियों को मेहराब और दरवाजों पर देखा जा सकता है। किले में कुल 10 मीनारें हैं। टॉवरों में नोसा सिन्होरा दो रेमेदिया, रेस्मागो, सेंट गोन्सोले, माद्रद दिए, एलिफेंट, सेंट पेद्रो, सेंट पॉल्स, सेंट सेबस्तियन और 10वां सेंट सेबस्तियन कावलिरो बुरुज थे। गढ़ों पर तोपों और बंदूकें को रखा गया था। प्रत्येक गढ़ में 8 सैनिक और एक कप्तान शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि मराठों के साथ वसई की लड़ाई के दौरान सेंट सेबेस्टियन टावर को उड़ा दिया गया था और उसके बाद मराठा सेना ने अंदर प्रवेश किया था। 23 मई 1739 को चिमाजी आपा के नेतृत्व में मराठों ने वसई की लड़ाई जीत ली।
और क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभुत्व को नष्ट कर दिया। यह चिमाजी को स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस अभियान से बनी पुर्तगालियों की पीतल की घंटियां आज भी महाराष्ट्र में हर जगह देखी जा सकती हैं। नासिक के नरोशंकर की घंटी उनमें से एक है। यह घंटी मराठी भाषा में एक वाक्यांश के रूप में बनी हुई है। महेश तेंदुलकर ने 2008 में प्रकाशित हिंदू मंदिरों में पुर्तगाली घंटियां पुस्तक में इन घंटियों का इतिहास लिखा है। वसई का तह पर 31 दिसंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। 1802 में मराठा साम्राज्य के बाजीराव पेशवा द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वसई किले में एक तह हुआ था। यह पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके संबद्ध क्षेत्रों के आपसी संरक्षण की शर्त थी। स्वतंत्रता के बाद के समय में भी किले के अवशेष और किले की व्यवस्था को बनाए नहीं रखा गया था। किला कई वर्षों तक उपेक्षित रहा। समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किले को बिखरे हुए जंगलों, पेड़ों की जड़ों और दलदल से हालत और भी दयनीय हो गई है। 15 से 20 साल पहले किले के अधिकांश हिस्सों में मानव संचार संभव नहीं था। चिमाजी आपा की प्रतिमा और स्मारक पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए हैं और भारत के पुरातत्व विभाग ने किले का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और जंगल की मरम्मत का काम किया है। हालांकि मुंबई के पास इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण किले को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है। किले पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है और किले के अवशेषों की मरम्मत, गढ़ों, दीवारों की सफाई करना जरूरी है। विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक सूचना फलक लगाना और पर्यटकों के लिए आराम की व्यवस्था करके एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना आवश्यक है। यह थी वसई किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।